Question number 6. Question number 6. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area of the capsule. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है कि एक मेडिसिन है जिसका पूरा जो लेंथ है वो है 14 मिलीमीटर और यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है, इधर एक हेमिस्फीयर है और इधर एक हेमिस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल है और यहाँ पर हेमिस्फीयर, इधर पे हेमिस्फीयर, जिसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो उसका रेडियस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, या तो उसको 2.5 लिख सकते हैं या खाली 5/2। तो 2.5 ये हो जाएगा, ये 2.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये भी 2.5 हो जाएगा। 2.5 तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ मिल जाएगी। टोटल लेंथ में से 2.5 ये माइनस करेंगे, 2.5 ये, तो 5 माइनस किया, 9 आ गई इसकी हाइट। सिलेंडर की हाइट है 9 मिलीमीटर। अब इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है तो हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर इस पूरे को हमें पेंट करना पड़े, सरफेस एरिया निकालनी है तो टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। हम दो हेमिस्फीयर हैं ये, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनर सरफेस एरिया या बाहर और तो कुछ निकालना नहीं है हमको। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फीयर ये है, एक ये है और दोनों का शेप सेम है, रेडियस सेम है, 2.5 ही है, तो हमने 2 इंटू कर दिया। अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, 2πRH। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो 2 इंटू हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, अगर स्फीयर का देखें तो 4πr², तो हेमिस्फीयर का 2πr²। अगर हम देखें तो r तो दोनों में सेम है, जितना रेडियस इसका है हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस सिलेंडर का है, तो r इसलिए हमने सेम रखा है। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो इसमें से अगर 2πr कॉमन ले लें तो इधर बचेगा खाली h, और इधर 2πr लिया हमने तो 2 और r इधर बचेगा, 2πr लिया हमने, खाली r बचा इसमें से 2। अब हम इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। 2πr 2 हो गया 22/7, r जो है 2.5 लिखा है, या 5/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे कट जाता है, तो 5/2 ठीक है। h कितना है, हाइट जो है सिलेंडर की हाइट है ये 2πRH, सिलेंडर की हाइट है 9 प्लस 2r, 2r कितना है 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, इस 2 से 2 कट सकता है, तो 9 + 5 कितना हो गया 14, ये हो गया 14, ये है 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, इस 2 से ये 2 कट सकता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा 22 इंटू 5, नीचे तो सब कट गया है, इंटू 2, 22 इंटू 5 इंटू 2, 22 इंटू 5 हो गया 110, 110 इंटू 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ जाएगी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट is in the form of, question number 7,
A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 मीटर, हाइट इसकी 2.1 मीटर है और 4 मीटर इसका डायमीटर है, इसका मतलब 2 मीटर इसका रेडियस है। स्लैंट हाइट दी है 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो हमारे पास एक टेंट है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल के ऊपर ऐसा टेंट बना, ये कोन बना दिया है। इसमें हमको रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, इस सिलेंडर का जितना है 2 मीटर है तो इसका भी 2 मीटर ही होगा। हाइट सिलेंडर की है 2.1 मीटर और इसकी स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। अगर हम इसका एरिया टोटल कैनवस कितना यूज़ हुआ, कैनवस से हम इसको बनाएंगे और इसका जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर जो है नीचे नहीं बिछा रहे हैं, खाली यहाँ पर लग रहा है कैनवस सिलेंडर बनाने में और एक ऊपर बनाने में। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसकी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या कैनवस, कैनवस यूज़ कर रहे हैं हम और उसी का हमने एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सी एस ए ऑफ सिलेंडर का सी एस ए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालते, तो नीचे का भी ऐड हो जाएगा और इधर भी ऐड हो जाएगा, जो कि हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कपड़ा। इसीलिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ये जो कोन है इसका हम कर्व्ड सरफेस ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो हम कोई कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इसमें हम देखेंगे आर इसका भी सेम है और इसके लिए भी आर सेम है, यही है, और वो 2 मीटर है। तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई बाहर ले लेते हैं, और क्या चीज़ है, आर कॉमन है, तो इसके अंदर बचेगा 2h प्लस पाई आर तो बाहर ले लिया, इसके अंदर बचेगा l। पाई हो गया 22/7, आर जो है हमारा 2 है, 2h, हाइट कितनी है, हाइट हमको दी है 2.1 मीटर, तो 2 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा 4.2, 2 इंटू 2.1 प्लस एल दिया है 2.8। अब 4.2 प्लस 2.8 को जोड़ेंगे, यहाँ पर है 22/7 इंटू 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 + 8 10, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.0 या 7 लिख देंगे, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। ये टोटल कैनवस जो यूज़ होगा ये होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने 500, 1 मीटर का जो रेट है वो है 500, तो वो हमने निकालना है, रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो 500 रुपीज़ होता, देयरफॉर रेट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा, ये है 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से करना हमने, इस पूरे में निकालना था कि पूरा कैनवस कितना यूज़ हो रहा है, जिसमें हमको एल भी दिया हुआ था कोन का और सिलेंडर का हाइट भी दिया था, सिलेंडर का रेडियस भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid
टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे की हमने टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, और इसमें हमको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, और इसमें से इतना हिस्सा हमने कोन के शेप में काट दिया। सिलेंडर की हाइट दी है 2.4, तो ये जो कोन हम काटेंगे उसकी हाइट भी 2.4 ही रहेगी। डायमीटर है 1.4, तो डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 1.4 का आधा हो जाएगा 0.7। ये हमारे पास रेडियस है, ये दोनों का रेडियस सेम ही रहेगा। अब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है तो हम सिलेंडर का साइड का एरिया निकालेंगे, और नीचे भी भरा हुआ है तो उसका भी एरिया निकालेंगे, और इसमें से ये जो कोन है इसका काउंट सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि अगर हमको पेंट करना पड़े तो सिलेंडर के हम साइड में पेंट करना पड़ेगा, इसके नीचे करना पड़ेगा, और फिर जब हम अंदर देखते हैं तो यहाँ से तो हमने इसको काटा है, तो ये वाला हिस्सा हमने पेंट करना पड़ेगा अंदर से, जो कि कोन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, TSA ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, ये जो सरफेस है सिलेंडर का वो, प्लस जो बेस का एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो कि πr² होगी, क्योंकि वो सर्कुलर है, सिलेंडर नीचे से गोल होता है इसलिए उसकी एरिया होगी πr², और प्लस कर देंगे इसमें CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम देखेंगे कि CSA ऑफ जो सिलेंडर होता है, CSA ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πRH। अगर हमने 2πRH किया तो ये साइड का एरिया निकल गया। अब हमने जो इसका बेस है इसका एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया होगा πr², क्योंकि जो सर्कल होता है उसका एरिया πr² होता है, तो πr² हो गया। r अगर हम देखेंगे तो दोनों के लिए सेम ही है, सिलेंडर के लिए और कोन के लिए वो r सेम ही है, तो इसलिए दोनों में मैंने r यूज़ किया है। प्लस CSA ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr_l। अब जबकि l हमको दिया नहीं है तो l भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो हमको पता है सिलेंडर की, और ये 0.7 ये रेडियस भी पता है, तो l हमको निकालना पड़ेगा। इसमें से तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो पाई कॉमन है, r सब में है तो r बाहर ले लिया, इसमें से बचेगा 2h, इसमें से πr², तो πr बाहर ले लिया, खाली एक r बचा, इसमें से πr बाहर ले लिया तो l बचा, लेकिन l अभी हमारे पास नहीं है, तो l हमको निकालना पड़ेगा। हमको ये पता है कि ये l है, ये है l स्लैंट हाइट, और हाइट कितनी है इसकी? ये है, ये इसकी हाइट है 2.4। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका स्क्वायर h² प्लस r² इज इक्वल टू l² होता है। हाइट कितना है? 2.4 स्क्वायर प्लस r², r कितना है? 0.7, और ये आ जाएगा l² के बराबर। अगर 24 का स्क्वायर करें तो होता है 576, 2.4 इंटू 2.4 डेसिमल यहाँ लगेगा, 7 का स्क्वायर करें तो 449, डेसिमल एक आगे, इसमें भी 2 डिजिट आगे आ जाएगा, 0.7 इंटू 0.7, तो ये आ गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं ये हो गया l² के बराबर होगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 6.25 l² आया, 6.25। अब 6.25 को कैसे लिख सकते हैं? 6.25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2.5,
या एल की वैल्यू आ गई 2.5, एल आ गया 2.5। अगर हम 2.5 इंटू 2.5 करते हैं तो 6.25 आएगा। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, आर की वैल्यू हमारे पास है और एच की वैल्यू भी है। तो पाई हो गया 22/7, आर है 0.7 इंटू, अभी ब्रैकेट में जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू एच, एच है 2.4, आर 0.7 प्लस जो एल है 2.5। इसको अगर सॉल्व करते हैं ये आ गया 4.8 प्लस 0.7 और 2.7 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया 7 और 5 2, यहाँ 3.2 ये आया। इसको 7 और 7 ये 0.7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। तो 22/7 तो हट गया यहाँ से नीचे से, इंटू 0.1 आया। 4.8 अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 + 2 0, 4 + 3 7, 8 आया। 8.0 या खाली 8 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 22 इंटू 0.1 इंटू 8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 8, ये हो गया 6, 176। और डेसिमल कहाँ आएगा, 0.1 से इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने इसको करना है। इस बार हमने CSA ऑफ सिलेंडर निकाला है और उसका फिर बेस, क्योंकि बेस में भी पेंट करना होगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो बेस का होता है πr², क्योंकि वो सर्कुलर है, और कोन का जो होता है CSA, क्योंकि कोन में हम खाली साइड में पेंट करेंगे अंदर से, तो वो हो जाएगा πrl। फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5, find the total surface area of the article. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको निकालना है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से इतना हिस्सा हमने हेमिस्फीयर का निकाल दिया। नीचे से भी यही किया कि वो हेमिस्फीयर का हिस्सा हमने निकाल दिया। और रेडियस हमको दिया हुआ है 3.5, सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा और ये जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस 3.5 होगा। हाइट इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया इसकी निकालनी है। अगर हमको इस चीज़ को अगर हमको पेंट करना पड़े तो हम जो ये सिलेंडर है इसके साइड में पेंट करेंगे, इसका मतलब CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। फिर इसमें इस तरह से पेंट करेंगे, ये जो हेमिस्फीयर है इस तरह से ये कटोरी शेप्ड है, तो इस तरह से इसका पेंट करेंगे जो कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2πr²। इधर भी सेम इसको पेंट करेंगे अंदर से, ये जो कटोरी शेप है, तो इसका भी हम CSA निकालेंगे। तो TSA ऑफ ऑब्जेक्ट, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टॉय वॉय तो कोई लिखा नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो लिख सकते हैं हम हर जगह पर। TSA ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA होगा क्योंकि सिलेंडर को तो हम पूरा साइड से पेंट करेंगे। फिर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है दोनों एक ही जैसे हैं, ये भी ऐसे नीचे से कटा हुआ है, ये भी, तो इस तरह से इसको भी पेंट करना है, इसको भी अंदर से पेंट करना है। तो CSA इसका निकाल लेंगे, इसका, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंटू 2 कर दिया। अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH, और CSA 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, अगर स्फीयर का 4πr² होता है तो हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। R दोनों के लिए सेम है तो इसलिए R सेम लिखा हुआ है, नहीं तो R1 और R2 लिखते अगर
रेडियस जो है अलग अलग होता। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन कम हो जाती है। अदरवाइज़ हम इसका अलग से निकालते हैं, इसका अलग से, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, थोड़ा सा आंसर तो सेम ही आता है। इसमें से अगर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 है, पाई है और आर है, इन दोनों में है 2 पाई आर, तो इसमें क्या बचेगा, एच बचेगा। इसमें से भी 2 पाई आर हमने बाहर निकाल लिया तो 2 बचा, एक ये वाला और एक आर बचा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 पाई है हमारा 22/7, रेडियस कितना दिया है 3.5, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3.5 भी लिख सकते हैं। हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 7, अगर 3.5 इंटू 2 करें तो 7 होता है, 3.5 इंटू 2 करें तो 7, ये कट जाएगा 2 से, इस 2 से ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो खाली यहाँ पर क्या बचा 22। और इधर अगर हम इसको जोड़ें 3.5 इंटू 2 होता है 7 और प्लस 10 17। अब 17 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आती है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 इंटू 17। तो ये हमारा TSA हो गया पूरे ऑब्जेक्ट का। इसमें एक सिलेंडर था जो कि सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ अंदर से। इसमें से हमने ये एक हेमिस्फीयर काट दिया, हेमिस्फीयर का हिस्सा काट दिया, ऊपर से भी हेमिस्फीयर का हिस्सा काट दिया। अब हमको टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा था, तो हम सिलेंडर का जो साइड वाला एरिया है वो पेंट करेंगे पूरा, जिसके लिए कि CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। फिर हम पेंट करेंगे ये जो हेमिस्फीयर है इसके साइड वाला हिस्सा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर कहाँ से पेंट करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है वह है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने और वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. इसका वॉल्यूम हमने निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि एक हेमिस्फीयर है, तो ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन रख दिया, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दिया। इसमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है, दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर है, और कोन का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम में क्या करना है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, अगर जो हमारा स्फीयर होता है उसका रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर अगर पूरा होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका आधा होगा, आधा होगा मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है इसके लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। इस चीज़ को हम यूज़ कर देंगे। हम देख रहे हैं कि रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, ये जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, और इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, सेम है। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें से 3 दोनों तरफ है, तो 1/3 अगर कॉमन ले लें, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी दोनों में है, इतना हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 3 भी ले लिया, पाई भी ले लिया, एक आर बचा है और एक 2 बचा। इसमें 3 भी बाहर ले लिया, पाई आर स्क्वायर भी ले लिया, एच बचा खाली अंदर। अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। 1/3 पाई, उसने बोला आंसर, बोला कि पाई में ही आंसर निकालो, तो पाई को पाई रहने देते हैं,
आर स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1, आर कितना है 1 तो 2, प्लस एच कितना है, एच भी 1 है, हाइट भी 1 है इसमें, रेडियस भी 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या 1 लिख दें। 2 + 1 3, तो 3 इधर भी है, 3 ऊपर भी है, कट गया, और वैल्यू कितनी आएगी, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. इसका शेप जो है वो सिलेंडर की तरह है, with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet. एक पतली सी एल्यूमिनियम शीट है, इस तरह का मॉडल बनाया है इसमें। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो मॉडल का है 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 या 1.5 भी लिख सकते हैं, या 3/2 लिख सकते हैं। तो रेडियस सिलेंडर का, या ये जो कोन है दोनों, इनका जो रेडियस है वो सेम है, 3/2 ही है। तो इस तरह का बनाया हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक मॉडल। यहाँ पर सिलेंडर है और यहाँ पर है कोन। कोन की हाइट भी दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और पूरा ये जो है इसकी हाइट दे रखी है पूरे मॉडल की 12। तो सिलेंडर की हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं, पूरे 12 में से 2 ये माइनस किया, 2 ये माइनस, तो कितना आ जाएगा, सिलेंडर की हाइट 8 आ जाएगी। इफ़ ईच कोन हैज़ द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, assume the outer and inner dimension of the model to be nearly same. तो एक पतली सी शीट से ये बनाया हुआ है मॉडल, और इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या मॉडल लिखा हुआ है तो मॉडल भी लिख सकते हैं। कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों कोन एक जैसे हैं तो वॉल्यूम 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों के लिए सेम है, यही रेडियस इसका है, यही रेडियस इसका है, और ये रेडियस कितना है 3/2, तो 3/2 इसका रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ये, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 दो कोन्स के वॉल्यूम है। अब इसमें आर तो सब में सेम है, हाइट, कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट अलग है, तो एक को h1 मान लेते हैं, एक को h2 मान लेते हैं, नहीं तो हम कॉमन में निकाल लेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए रेडियस जबकि सेम है तो इसमें से जो कॉमन निकालना है वो निकाल लेते हैं। पाई कॉमन है, दोनों में आर स्क्वायर भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें फिर h1 है, उसमें h2 है, इसमें आएगा h1, ये 2/3, पाई भी बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर भी निकाल लिया, और खाली h2 बचा है यहाँ पर। ये कोन का हाइट है, ये सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना है, 8 आया था, क्योंकि टोटल मिला के 12 था, 2 इसका माइनस कर दिया था, 2 इसका माइनस, तो 12 - 4 8 आया, प्लस 2/3 हाइट ऑफ 2, ये हाइट किसकी है, ये है सिलेंडर की, ये है कोन की हाइट, और पाई आर स्क्वायर। आर भी लिख सकते हैं हम, आर तो हमारा 3/2 है, 3/2, पाई की भी वैल्यू यूज़ कर लेंगे 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, अंदर ये है 8 प्लस 4/3, 4
2 2 जा 4/3। अब इसको अगर मैं 1 लिख देता हूँ तो इसका एलसीएम निकल आएगा अंदर से। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 तो 8 24, 8 3 जा 24 प्लस 3 1 जा 3 तो 4, कितना आया 28/3, और इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और ये कितना आया है 28/3, तो इसको 28/3 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 से ये 3 कट गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 2 2 जा 4, तो ये 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, खाली 22 और 3। 22 इंटू 3 कितना होता है, हमारे पास आया खाली 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो हमने क्या किया, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन्स जो बने हुए हैं उनका हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया है, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8. शुगर सिरप है इसमें 30%, तो सिरप कितना होगा, पूरा टोटल सिरप कितना होगा। सबसे पहले दिया है कि गुलाब जामुन जो है एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर नीचे हेमिस्फीयर इस फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल है, ऊपर हेमिस्फीयर और नीचे हेमिस्फीयर, और इसका डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1.4, ये भी 1.4, क्योंकि रेडियस 1.4 है। टोटल इसका जो हाइट है वो है 5, तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 5 में से 1.4 ये हटाएंगे, 1.4 ये हटाएंगे, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2.2। 5 माइनस 2.8 माइनस किया, 5 में से 1.4 ये माइनस हुआ, ये 1.5 ये माइनस हुआ, तो 2.2 आ गया। अब इसका 45 गुलाब जामुन हैं और उसमें 30% सिरप है, तो हमें निकालना कि टोटल सिरप कितना यूज़ हुआ 45 गुलाब जामुन में। तो सबसे पहले तो इस पूरे का हमने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो किस किस का वॉल्यूम हम जोड़ेंगे, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, और ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हम एक का निकालना है, फिर 45 का निकालना है, और इसमें 30% ही सिरप यूज़ हो रहा है, तो हमने सिरप का निकालना है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालना है एक का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर भी हेमिस्फीयर है नीचे भी हेमिस्फीयर है। इसमें से जो कॉमन निकल सकता है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, सिलेंडर के लिए भी ये 1.4 है और हेमिस्फीयर के लिए भी ये 1.4 है, और रेडियस ऐसे नापें या ऐसे नापें वो 1.4 है। तो पाई कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन, आर स्क्वायर दोनों में है, तो इसमें बचा एच, इसमें 2 और 3 बचा, क्योंकि 2 तो बाहर 2 हमने नहीं लिया तो 4 हो गया ये, 2 इंटू 2 4, 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकालना है तो खाली आर बचा। ये हमारा एक का वॉल्यूम निकलेगा अगर हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 22/7, आर है हमारा 1.4 इंटू 1.4, हाइट है 2.2 प्लस 4/3
इंटू रेडियस, रेडियस है 1.3, 1.4, ये हमारा 1 का आ गया। अगर हमने 45 का निकालना है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 का निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका 30% भी निकालना है। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 प्लस 4 इंटू, यहाँ 3 लिख देते हैं, और 4 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और 4 बन जाए 4, 5.6। इसका एलसीएम लेके करते हैं तो 3 एलसीएम, 1 3 जा 3, तो 2.2 इंटू 3 हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। तो ये जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर की वैल्यू आ गई है। जबकि यहाँ 7 को अगर मैं इसको 1.4 से काटते हैं तो 0.2 हो जाएगा। या तो हम इसको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको भी नीचे भी 10 10 से मल्टीप्लाई करें ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 0.2, और 22 इंटू 0.2 होता है 4.4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4.4 इंटू 1.4, और साथ में ये आ गया, ये 6.6 इंटू 5.6, तो ये हो गया 4.4, 1.4 इंटू 6 और 6 12, 6 प्लस 5 11, ये हो गया 12.2, ये आ गया अपॉन 3। ये आया है ए का वॉल्यूम। अगर मेरे को 45 का वॉल्यूम निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 15 से कट जाएगा, ये हो गया 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, ये वैल्यू आ गई। और इसका अगर मेरे को 30%, उसमें लिखा हुआ है कि 30% सिरप है, तो 30% कैसे निकालते हैं, 30/100, इसी का, ये 45 का निकल गया इतना वॉल्यूम, इसी का अगर 30% निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, 30/100 30% है। अब इस पूरे की वैल्यू हमने निकालनी है। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 3 इंटू 15, और ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 15 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, और लास्ट में डिवाइडेड बाय 10। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 338.18, 338.18, यह अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, तो ये हो जाएगी 338। हाँ, मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे ख़त्म करें, तो इसको मेरे को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी 10 को, इससे भी 10, तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट आगे कर देंगे डेसिमल ख़त्म। तो 10 10 10 से 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया, सेम नीचे भी 10 10 10 से 3 बार करना पड़ेगा। फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सिरप, ये टोटल जो है, ये है सिरप का वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ सिरप है, ये जो है क्वांटिटी ऑफ सिरप, क्वांटिटी ऑफ सिरप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लिया। फिर इसमें बोला था कि 45 ऐसे हैं, 45 ऐसे हैं, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 45 ऐसे जामुन, गुलाब जामुन है, 45 इंटू, फिर हमने 30% निकाल दिया उसका। 30% कैसे निकालते हैं, 30/100, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30% सिरप है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जब हम निकालेंगे तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 45 गुलाब जामुन से हैं। 45 मल्टीप्लाई किया तो 3 और 45 कट गया, और ये आ गया 15। फिर जो वैल्यू आई है उसका 30% निकालना है, क्योंकि सिर्फ 30% है, तो 30/100 इंटू 15 इंटू 4.4
इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप जो निकलेगी इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगी 338.18 या 338 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. Radius of the depression is 0.5 cm. Radius of the depression is 0.5 cm. Depth is 1.5. Radius of the depression is 0.5 है ये। यहाँ पर बीच में कोनिकल डिप्रेशन बना रखे हैं, कोन की तरह से वो उसको खोद दिया, और ये वुड किस शेप में था, क्यूबॉइड के शेप में, और ऐसे 4 बनाए हैं जिसमें हम पेन रख सकते हैं। और ये किस तरह के हैं, इस तरह के हैं, जिसकी हाइट है 1.4, क्योंकि लिखी है कि डेप्थ ऑफ डिप्रेशन इज़ 1.4, वही इसकी हाइट है। रेडियस भी दिया हुआ है, जो डिप्रेशन बन रहा है 1.5 है, जो हम इसमें गड्ढा बना रहे हैं पेन रखने के लिए उसमें 0.5। तो हमको निकालना है कि इसमें टोटल वुड कितना यूज़ हुआ। टोटल वुड कितना यूज़ हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये जो क्यूबॉइड है, इसके वॉल्यूम में से ये जो 4 बने हैं इनके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो टोटल वुड यूज्ड, यही पूछा है हमसे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 3 नहीं, ये 4 है क्योंकि 4 डिप्रेशन बन रहे हैं, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमने यूज़ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमको दिया हुआ है L, यह 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें से किसी को भी हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यूज़ कर सकते हैं। प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसका वॉल्यूम निकालना तो 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, L 15, B 10 ले लेते हैं, H 3.5 ये दिया हुआ हमको, प्लस 4/3 या 4/3 लिख दिया, पाई 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 अगर निकालते हैं वो 0.5 ही निकलता है। अगर 1/2 लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, 0.5 लिखें तो वो भी चल सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये कट जाएगा आराम से। हाइट क्या है इसकी, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। अभी इस 2 से ये 4 कट गया, अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 0.2 आएगा ये। नहीं तो हम डेसिमल से, यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसका मतलब होगा 15 इंटू 35 हो गया, क्योंकि 10 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, प्लस 22, और ऊपर क्या है, ऊपर खाली 0.2 है और नीचे है 3, इसको हमने जोड़ देना है, तो इस पूरे का वॉल्यूम निकल आएगा। ये हो गया 4.4/3 प्लस 15 इंटू 35, फिफ्टीन इंटू 35 होता है 525। ये हो गया 15 और ये हो गया 44/3। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 15706, एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, ये हो गया 3। अब 1 इंटू 3 तो 525 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 1575 प्लस 4.4, और टोटल वैल्यू इसकी जो आ जाएगी 523.53।
523.43। जब पूरा इसको जोड़ के हम डिवाइड करेंगे तो 523.53, और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वुड हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी ये क्यूबॉइड था उसमें से हमने माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कितने हैं 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक कोन है ये, जिसमें दिया हुआ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला हुआ है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिन। इसका मतलब हुआ कि इसको पानी से भरा गया पूरा। व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर, और इसमें हम लेड शॉट ड्रॉप करेंगे जो कि एक स्पेयर के फॉर्म में है। ये स्पेरिकल है लेड शॉट, इस तरह के गोल है, और कितने हैं ये नहीं पता। रेडियस इसका है 0.5 सेंटीमीटर। ये जो लेड शॉट्स हम डालेंगे ये स्पेरिकल है और इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। जब हमने लेड शॉट्स डाले तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो इसमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए होंगे। इसमें अगर हम दो देखेंगे, इसका वॉल्यूम हमको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, जितना पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर होगा, क्योंकि लेड शॉट जो है स्पेयर के फॉर्म में होगा। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स लिखे हैं या स्पेयर लिखे हैं। एन क्यों लिखा है, क्योंकि कितने हमने ये कितने डालेंगे हमको नहीं पता है, तो इसलिए हमने मान लिया कि एन डालते हैं, वो 50 100 कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, इसमें लिखा है कि पानी इसमें से कितना निकलता है। जब ये पूरा भरा हुआ है, इसमें लेड शॉट जो डाले जाते हैं काफ़ी सारे, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल आता है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट कर जाता है, तो 1/4 ऑफ, इसका 1/4 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, इसका 1/4 होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन, और 1/4 पानी बाहर निकला इसका, तो टोटल इतना पानी बाहर निकला। ये किसके बराबर होगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, और लेड शॉट्स हैं स्पेरिकल, स्पेयर की चीज़ का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आर अलग है तो R1 लिख दिया जाए या लिख दिया R2, ताकि दोनों में मिक्स ना हो कुछ भी। अगर कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो हम हटा सकते हैं, जैसे पाई है, पाई तो कट जाएगा क्योंकि दो तरफ से इक्वेशन बन रही है, पाई इधर भी है पाई उधर भी है, और कोई चीज़ कॉमन है नहीं है, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/3 1/12 हो गया, या 4 इंटू 3 लिखते हैं इसको। R1 स्क्वायर, आर भी हमको पता है, ये किसका वॉल्यूम है, ये है कोन का, तो कोन है 5 इंटू 5, हाइट कितनी है कोन की 8। यहाँ एन हमको नहीं पता क्योंकि कितने शॉट्स डालने हैं हमें नहीं पता है। 4/3, 8 तो पता है, आर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार आर क्यूब है, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। अगर मेरे को एन निकालना है तो n को मैं यहीं रखता हूँ, बाकी ये जो चीज़ है ये यहाँ इसके नीचे आ जाएगी। अगर मैं n को यहीं रखता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ लेके आता हूँ। ये तो 3 है, 3 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 0.5 0.5 0.5 ये सब इसके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जब n निकालना है तो ये चीज़ जो है इसके नीचे आएगी। तो ये किस तरह से हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 तो ऊपर आएगा, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में है,
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, 4 इंटू 3 तो यहाँ पर पहले से ही है, और ये 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इंटू 0.5, और हमारी n की वैल्यू निकल आएगी, वही हमें निकालना है। अब इसमें से 3 और 3 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कट गया। अब 0.5 बचा है, 0.5 0.5 0.5। अगर हमको उसको मल्टीप्लाई करना है तो 10 10 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, और 3 बार 10 10 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे, ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 है, और 10 इंटू 10 इंटू 10 3 से 3 बार करना है, या 1000 बार लिख दूँ, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी तो सारे डेसिमल ख़त्म किए हो गए। 5 5 ये दोनों 5 कट गए, एक 5 बचा, 2000/5 आ गया, जो कि 5 4 जा 20, 400। तो 400 शॉट्स इसमें यूज़ होंगे। जो आंसर हमारा आया 400, आंसर जो होगा 400 लेड शॉट्स। तो 400 लेड शॉट्स अगर हम इसमें डालें तो इसका 1/4 जो पानी है बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना है, 400। यहाँ पर ये वाला 4 हम यहाँ नीचे नहीं लेके आए, तो इसकी वजह से 400 आंसर आ रहा है। तो 4 नीचे ये आएगा तो इधर आएगा, तो 400/4 आएगा, यहाँ 4, तो लेड शॉट्स हो जाएंगे 100, ये हो जाएगा 100 लेड शॉट्स, क्योंकि यहाँ से जो 4 था वो हम यहाँ नहीं लेके आए, तो 4, और जब ये कटेगा तो ऐसे आ जाएगा, 4 नीचे बचा रहा है, 4 इंटू 5 20, तो 100 लेड शॉट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका 100 लेड शॉट्स, जो है हमको अगर इसमें डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकलेगा। इसको अगर फिर से करें, तो इसमें जो n की वैल्यू निकलेगी वो ऐसे आएगी, 1/4 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 8। यहाँ से जो 3 है ये तो इधर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ का जो 4 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, बाकी 0.5 ये सब इसी के साथ नीचे आएंगे, 0.5 0.5 0.5। इसमें से जो कटता है वो काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से आ रहा है ये। अब मेरे को 0.5 0.5 0.5, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 1000, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5, और साथ में 4 भी है, तो 5 से 2 5 गए, कितना आ गया ये 2000/20 आ रहा है, 2000, 5 4 जा 20, 2000/20, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 100। तो आंसर जो है हमारा 100 लेड शॉट्स, 100 लेड शॉट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल आंसर जो आया वो आया 100 लेड शॉट्स।